तो अभी साल 2022 का एक और महीना खत्म होने जा रहा है, जिसका आखिरी हफ्ता भी शुरू हो गया, लेकिन एंटरटेनमेंट तो वैसे ही आता जा रहा है। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें 30 सितंबर के फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली 21 बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। और ये इस हफ्ते की लिस्ट का पार्ट 2 है। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले ऐसे ही हर हफ्ते OTT कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले इसी मंथ के शुरू में थिएटर्स में रिलीज हुई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी यार मेरा तितलियां वर्गा, जिसे अभी 30 सितंबर से ही Amazon प्राइम पे रिलीज किया जाने वाला है, जो पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी गरेवाल की एक और मूवी है। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड कन्नड़ा रक्षी शेट्टी की इमोशनल ड्रामा मूवी 777 चार्ली, जिसे कन्नड़ा लैंग्वेज में तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका वेट हो रहा था हिंदी डब का, जिसे अभी Amazon वीडियोस पे हिंदी डब में 30 सितंबर से ऑन डिमांड रिलीज किया जाने वाला है, जिसे अभी भी रेंट करते हुए ही देखना पड़ेगा। और उम्मीद है कि एक हफ्ते बाद हमें ये मूवी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाए। इसके बाद है रितेश देशमुख एंड साउथ की सुपरस्टार लेडी तमन्ना भाटिया की एक नई 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी प्लान ए प्लान बी, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल हिंदी मूवी है और अभी इसकी भी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जिसे अभी इसी वीकेंड 30 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। जिसकी कहानी एक डाइवोर्स लॉयर एंड लोगों की शादियां करवाने वाले एक मैच मेकर की होने वाली है, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। बाकी इसमें गालियां भरपूर सुनाई देने वाली हैं। मेरा मतलब कानों में हेडफोन्स लगा कर ही देखनी पड़ेगी, वरना वही घर वालों के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। नंबर 18 पे है इंग्लिश हॉरर थ्रिलर मूवी स्माइल, जिसे अभी 30 सितंबर से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक लेडी डॉक्टर की होने वाली है, जो अपनी एक पेशेंट से मिलने के लिए जेल में जाती है और वहीं पे उसके सामने एक हादसा होता है जिसमें उस पेशेंट की मौत हो जाती है। और उसके बाद से ही इस डॉक्टर की जिंदगी भी बदलने वाली है, जिसमें उसके आसपास रहने वाले लोग उसके सामने बिना वजह स्माइल करते हुए कुछ टाइम बाद मरने लगते हैं। तो क्या मिस्ट्री है इस मूवी की, वो तो इस कहानी में देखने के बाद ही पता चलेगा, जो करीब 2 वीक्स बाद हमें ऑन डिमांड भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद वापस बॉलीवुड में आते हैं, जहां 30 सितंबर को ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की साउथ की रीमेक मूवी विक्रम वेदा। अभी चाहे ये मूवी रीमेक ही हो, लेकिन गजब है, जिसमें ऋतिक के चेहरे पे जो स्पार्क और शाइन देखने को मिलती है, बस वही इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करती है। चाहे इसकी कहानी के बारे में पता ही हो, बट फिर भी जो इस मूवी की USP है, वो इस मूवी को सुपरहिट बना के ही छोड़ेगी। और बाकी ऋतिक का जलवा तो आपको पता ही है। नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनटू द डीप द सबमरीन मर्डर केस, जिसकी कहानी एक साइंटिस्ट की जिसने एक सबमरीन बनाई और एक दिन एक फीमेल रिपोर्टर उसके साथ उस सबमरीन में जाती है खुले समंदर में, लेकिन एक हादसा हो जाता है जिसके बाद वो सबमरीन के साथ दोनों ही गायब हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम को वो सबमरीन मिलती है, लेकिन उसमें अकेला वो साइंटिस्ट ही मिलता है और उस साइंटिस्ट के लगातार बदलते हुए बयान उसे उस फीमेल रिपोर्टर का कातिल माना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या थी, उसे परत दर परत इस इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री सीरीज में खोला जाएगा। नंबर 15 पे है इंग्लिश हॉरर कॉमेडी मूवी माई बेस्ट फ्रेंड्स एक्सोर्सिज्म, जो अभी 30 सितंबर से Amazon प्राइम पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है और एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसकी कहानी 2 बेस्ट फ्रेंड्स की है जिनको एडवेंचर जर्नीज पे जाना बहुत पसंद होता है। और इसी के चलते ही वो एक रात सुनसान बंगले में जाती हैं, जिसके बाद एक लड़की में भूत आ जाता है। तो दूसरी लड़की एक और फ्रेंड के साथ मिलके कैसे इस लड़की के भूत को निकालते हैं, वही डार्क ह्यूमर के साथ हंसाने वाला है हमें इस मूवी में। अभी आगे पूरे इंडिया के लिए बनी 500 करोड़ के करीब बड़े बजट वाली पीरियड वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी पोनियन सेल्वन का पार्ट 1, जो इसी नाम के साथ 1955 में आए एक नॉवल पे बेस्ड होने वाली है और चान विक्रम एंड ऐश्वर्या राय के साथ बनी एक ग्रैंड पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया की मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाने वाला है 30 सितंबर को ओनली थिएटर्स में ही, जिसको मणि रत्नम जी की ओर से बनाया गया है, जो इस मूवी को 1990 से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर 2019 में ये मूवी प्रोडक्शन में उतारी गई, जिसमें हमें हॉलीवुड की फैंटेसी मूवीज के जैसे ही ग्रैंड स्केल के वॉर फाइटिंग सीन्स एंड VFX देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी शूटिंग इंडिया के कई हिस्सों से लेके थाईलैंड में भी की गई है। नंबर 13 पे है एक हिंदी डब रशियन क्राइम मिस्ट्री सीरीज हाइड एंड सीक, जिसे अभी 30 सितंबर से हिंदी डब करते हुए VR OTT के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक फादर एंड डॉटर से शुरू होगी, जो अपने घर में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और उसी टाइम उसकी बेटी लापता हो जाती है, जिसके बाद उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता। जब वो पुलिस में रिपोर्ट करता है, उसके बाद एक वीडियो सामने आती है जिसमें उसकी बेटी दिखती है, जिसके हाथों में कुछ और नंबर्स वगैरह दिखाई देते हैं, जिनका क्या मतलब है किसी को कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद पता चलता है कि ऐसे ही बहुत से और भी बच्चे गायब हो चुके हैं। तो किसने किडनैप किया उन बच्चों को, उन्हीं को ढूंढने और इन किडनैपिंग्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज में। नंबर 12 पे है एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज कर्मयुद्ध,
जो 30 सितंबर से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक फैक्ट्री में लगी आग से शुरू होती है, जिसमें करीब 40 लोग मारे जाते हैं जो वहां पे काम करते हैं। जिसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और शक के घेरे में होते हैं इस कंपनी के 3 मालिक। तो क्या मिस्ट्री होने वाली है इस हादसे के पीछे और क्यों ये तीनों मालिक शक के घेरे में हैं, वही पूरी कहानी इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है। और इसके बाद है अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ की साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी कैप्टन, जिसे ओनली तमिल तेलुगु में ही रिलीज किया गया था और अभी इसे 30 सितंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही ये मूवी फुल HD में इंग्लिश सबटाइटल के साथ लीक हो चुकी है। ये ऑफिशियल HD लीक है, कैसे लीक हुई वो तो लीक करने वाला ही जाने, लेकिन ZEE5 पे इसे ऑफिशियली 30 सितंबर से रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 10 पे है डिज्नी प्लस की फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फैमिली मूवी अब्राकडाब्रा 2, जिसे इंग्लिश में होकस पोकस 2 के नाम से भी रिलीज किया जा रहा है, जिसकी कहानी 3 यंग लड़कियों की होने वाली है जो गलती से कुछ चुड़ैलों को आज के समय में ले आती हैं, जिनका काम छोटे बच्चों को उठाना होता है। तो इस मूवी की कहानी होने वाली है उन 3 लड़कियों की कि कैसे वो इन विचेस से इस दुनिया को बचा पाती हैं। नंबर 9 पे है एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज डिपार्चर, जिसका सीजन 3 अभी 30 सितंबर से लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है। जिसके सीजन 1 में कहानी शुरू हुई थी हवा में एक प्लेन गायब होने से, जिस सीरीज को काफी पसंद किया गया था। अभी उसका सीजन 3 आने वाला है, जिसमें कहानी एक ट्रेन एक्सीडेंट की होने वाली है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए कई क्राइम से पर्दा उठने वाला है। नंबर 8 पे है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई इंग्लिश एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मैन ईटर, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए 30 सितंबर से बुक माई शो पे रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी कुछ फ्रेंड्स की होने वाली है जो अपनी वेकेशन मनाने के लिए एक बीच पे जाते हैं, जहाँ पे ही खुले समंदर में एक बड़ी शार्क उन पे अटैक कर देती है और उसके बाद वो उनका पीछा भी करती है। तो उनके सर्वाइवल की कहानी होने वाली है इस मूवी में। नंबर 7 पे है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन मूवी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू, जो कुछ टाइम पहले हिंदी डब में VOD पे रिलीज कर दी गई थी। अभी 30 सितंबर से हिंदी डब में बुक माई शो पे भी अवेलेबल होने वाली है। नंबर 6 पे है संजय मिश्रा जी की एक नई हिंदी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी वो 3 दिन, जिसे अभी 30 सितंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक रिक्शा चलाने वाले की होने वाली है, जिसे सूट बूट पहने एक बंदे की ओर से 3 दिन के लिए किराए पे लिया जाता है। अभी वो उससे क्या गलत काम करवाता है और उसके बाद उस रिक्शा वाले के साथ क्या होता है, वही कहानी इस मूवी में कुछ फनी और कुछ इमोशनल वे से दिखाई जाने वाली है, जैसे संजय मिश्रा जी की हर मूवी में होता है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब एडवेंचर कॉमेडी थ्रिलर मूवी रेनबो, जिसे 30 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक लड़की की जो जादुई दुनिया से बहुत ऑब्सेस होती है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपने और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक जर्नी पे निकलने वाली है, जिसके रास्ते में उसके सामने कई दिक्कतें आने वाली हैं, जिनमें से ही एक जादू करने वाली लेडी भी होने वाली है। तो क्या मिस्ट्री भरी कहानी होती है इस मूवी में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज इंटरगैलेक्टिक, जिसे अभी 30 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक एम्बिशियस आर्टिस्ट की होने वाली है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नई सिटी मैनहट्टन में मूव होता है, जहाँ पे वो अपने पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। तो बाकी उनकी जिंदगियों में क्या क्या होता है आगे, वही इस न्यू एनिमेशन सीरीज में दिखाया जाएगा। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब सुपरनैचुरल एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी फैंटम पप्स, जिसे अभी 30 सितंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक छोटे से लड़के की जो अपनी फैमिली के साथ एक नए भूतिया घर में मूव होता है, जहाँ पे पहले से ही 3 मर चुके पपीज के भूत रहते हैं, जिनसे मिलने के बाद ये छोटा बच्चा उनको उनकी जिंदगियां वापस दिलाने के लिए उनकी हेल्प करने वाला है। बाकी क्या क्या एडवेंचर उसके साथ होते हैं वो तो इस मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है एक नई माइंड बेंडिंग साई-फाई क्राइम थ्रिलर सर्वाइवल मूवी डोंट वरी डार्लिंग, जिसकी कहानी एक शहर से दूर एक रिमोट एरिया से शुरू होगी, जहां पे बहुत सारे कपल्स को एक रिसर्च के लिए रखा जाता है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं। तो इसी शक के चलते हुए एक लड़की वहां से भागना चाहती है, जिसको कुछ खतरनाक राज पता चल जाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारा दिमाग घुमाने वाले हैं। और नंबर 1 की जगह खाली रखी गई है किसी एक OTT सरप्राइज रिलीज के लिए। अभी कोई भी मूवी हमें OTT पे देखने को मिल सकती है। अभी ये लाइगर मूवी का हिंदी डब वर्जन भी हो सकता है, जो हमें 30 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही हिंदी डब में देखने को मिल जाए। तो आज की अपडेट में इतना ही, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।